पहली नजर में ये आंकड़े थोड़े अजीब लगते हैं। पिछले कई सालों से भारतीय खेलों में एक चलती हुई बात रही है, डोपिंग के मामले कभी नीचे नहीं जाते। टेस्ट बढ़ते हैं, पॉजिटिव केस बढ़ते हैं और खबरें और खराब होती जाती हैं। इसलिए जब नए आंकड़े सामने आए तो सब रुक कर देखने लगे। इस साल अब तक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 110 पॉजिटिव मामले बताए हैं। पिछले साल यही संख्या 260 थी, 260, यानी सीधी और तेज गिरावट। तो पहला सवाल साफ है, बदला क्या? सरकारी जवाब है सोच और व्यवहार। सरकार और नाडा के मुताबिक खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ अब समझने लगे हैं कि डोपिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि करियर खत्म करने वाली गलती है। इस महीने संसद में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कड़े टेस्ट, बेहतर शिक्षा और ज्यादा जागरूकता की बात कही। नाडा ने कुछ और बातें जोड़ी, नो योर मेडिसिन ऐप का ज्यादा इस्तेमाल, सप्लीमेंट्स की ज्यादा जांच और वाडा के साथ बेहतर तालमेल। ये सारे कदम सही हैं और सच कहें तो काफी पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या सिर्फ इससे इतनी बड़ी गिरावट समझाई जा सकती है? अब तक का अनुभव कुछ और कहता है। जब भी नाडा ने टेस्टिंग बढ़ाई है, शुरुआत में पॉजिटिव केस बढ़े ही हैं। ज्यादा टेस्ट का मतलब अक्सर ज्यादा पकड़े गए मामले होते हैं। हाँ, बड़ी गिरावट दुनिया में हुई है। रूस में सिस्टम बदला तो केस आधे हो गए। फ्रांस में सख्त नियम आए तो वहां भी तेज गिरावट दिखी। ये भी सच है कि खिलाड़ी और ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं। नो योर मेडिसिन ऐप पर सर्च 2.4 लाख से बढ़कर 4.5 लाख हो गए। सोशल मीडिया पर पहुंच कई गुना बढ़ी। सीधे मैसेज 5 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों तक पहुंचे। नाडा ने मजबूत कानून का भी जिक्र किया, नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट और उसका 2025 का संशोधन। लेकिन एक दिक्कत है, ये दोनों अभी लागू ही नहीं हुए हैं। गजट में नोटिफिकेशन का इंतजार है। एजेंसी ने इस साफ रिकॉर्ड को नई राष्ट्रीय खेल नीति से भी जोड़ा है। यहीं पर सवाल और गहरे हो जाते हैं। साफ खेल की बात सरकार सालों से करती आई है, ये कोई नई सोच नहीं है। ये साफ कर लें, कम पॉजिटिव केस अच्छी खबर है। कोई भी ज्यादा डोपिंग मामले नहीं चाहता, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट अपने आप सवाल खड़े करती है। क्या पहले जैसे ही खिलाड़ियों का टेस्ट हुआ? क्या आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट बढ़े या बस इधर उधर हुए? क्या जूनियर खिलाड़ियों के टेस्ट कम हुए? क्या कुछ खेलों पर ज्यादा ध्यान गया और कुछ पर कम? टेस्टिंग ज्यादा समझदारी से हुई या सिर्फ दायरा छोटा हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खेल सच में साफ हो रहा है या बस आंकड़े साफ दिख रहे हैं?